हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम जो है हमारे एनसीईआरटी में अलग अलग पार्ट्स में दिया है, बट हम यहाँ समराइज्ड वे में पढ़ेंगे। ये नीट और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो बी केयरफुल एंड बी विथ मी। सो ह्यूमन सर्कुलेशन क्यों हमारे बॉडी में ज़रूरी है? सर्कुलेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि हम O2 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिनरल को हमारी बॉडी जो है वो यूटिलाइज़ कर सके, और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, राइट। तो इस पूरे सर्कुलेशन में हमारा ब्लड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक। इन ह्यूमन 3 टाइप ऑफ सर्कुलेशंस आर फाउंड: डबल सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन एंड पोर्टल सर्कुलेशन। सो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे जो मेन 3 एलिमेंट्स हैं वो हैं हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। तो इन तीनों का कंबाइंड वे में क्या रोल है, कैसे ये सर्कुलेशन में मदद करते हैं, तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। हमारा क्लोज्ड टाइप सर्कुलेशन होता है, मतलब ब्लड वेसल्स जो होते हैं वो कैपिलरीज से बाउंड होते हैं। ह्यूमन सर्कुलेशन हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम लोगों को 3 जगह ऐसा सर्कुलेशन दिखेगा। 3 जगह ब्लड का सर्कुलेशन होता है, आइदर इट इज़ ऑक्सीजनेटेड और या इधर डीऑक्सीजनेटेड। हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक हमारा ब्लड जो है वो सप्लाई हो पाता है, कैसे जो है वो हमारे हार्ट से टिश्यू तक ब्लड जा पाता है, ये सब हम इस सर्कुलेशन में पढ़ेंगे। कैसे हमारा हार्ट जो है वो खुद के ब्लड को यूटिलाइज़ कर पाता है, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सो पहला सर्कुलेशन है डबल सर्कुलेशन। सो हम अब ये क्वेश्चन होता है, इसको डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? इन ह्यूमन डबल सर्कुलेशन सिस्टम इज़ फाउंड। पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो अब हम लोग ये जानते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। पल्मोनरी स्टैंड्स फॉर लंग्स एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है? सो सिस्टमिक जो टिश्यू के पास हमारे वेस्कुलराइज्ड जो कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट अराउंड द टिश्यू, जिसके चलते जो है वो इंटरनल रिस्पिरेशन हो पाता है हमारे बॉडी फ्लूइड का और हमारे टिश्यू के बीच में, जहाँ पे टिश्यू जो है वो O2 और CO2 का यूज़ और एक्सचेंज कर पाती है। उस कैपिलरीज़ के पूरे नेटवर्क को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक कैपिलरीज, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें कैसे हमारे लंग्स तक ये ब्लड जाता है, लंग्स से वो जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हमारे हार्ट तक आता है, फिर ये हार्ट का जो ब्लड है वो हमारे टिश्यू तक कैसे जाता है। इस दोनों नेटवर्क को, दोनों सर्कुलेशन को साथ में मिला के हम लोग कहते हैं डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेशन इंक्लूड्स पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन हमेशा जो है आप देखिए वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हो रहा है, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल्स, राइट। सो हमारे टिश्यू से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, हमारे टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के हमारे राइट आर्टरियम में गया। राइट आर्टरियम में किसके थ्रू गया? सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू। सुपीरियर वेना केवा जो होता है वो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी से हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, एंड इन्फीरियर वेना केवा जो होता है वो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्टरियम में लेकर आता है। फिर राइट आर्टरियम के पास गया, वहाँ से राइट वेंट्रिकल के पास गया। राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दी लंग्स में। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन आता है, एल्वियोलीज के पास ऑक्सीजन आता है और वो जो है वहाँ पे रिस्पिरेशन टेक प्लेस, रिस्पिरेशन होता है वहाँ पे, और फिर लंग्स जो है उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देती है और हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ़्ट आर्टरियम ऑफ आवर हार्ट में आ जाता है, हमारे लेफ़्ट हार्ट के लेफ़्ट आर्टरियम में आ जाता है। वहाँ से लेफ़्ट आर्टरियम से वो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है और एरोटा के थ्रू जो है वो हमारे पूरे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में जाता है, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू तक पहुंचेगा, वहाँ पे जो है वो शुगर से का ब्रेकडाउन होगा और ATP का रिलीज़ होगा, ठीक है।
तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे टिश्यू तक पहुंच जाता है। ये जो लेफ़्ट साइड जो हमारे राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल से हमारे लंग्स तक ये जो ब्लड गया डीऑक्सीजनेटेड, दैट इज़ नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और जो हमारे लंग्स से जो हमारे हार्ट में आया एंड हार्ट से हमारे टिश्यू में गया, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो 2 तरीके का सर्कुलेशन हम लोगों को देखने को मिला, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको कंबाइंडली कहते हैं हम लोग डबल सर्कुलेशन। यही एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती है हमारे हार्ट का। इसी के थ्रू जो है वो हमारे बॉडी में अलग अलग जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर वो टिश्यू उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ करता है और फिर उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करके सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल्स में वापस से भेज देता है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कोरोनरी सर्कुलेशन। तो मैं एक ऐसा जनरल बता देती हूँ, कोरोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होता है जैसे हमने ये देखा कि हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट और अलग अलग टिश्यू में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो चला जा रहा है, ठीक है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो उसके पूरे बॉडी में यूज़ हो जा रहा है और बेचारा भेजता कौन है? हमारा हार्ट। तो हमारे हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत होगी ताकि उसके भी जो टिश्यू, उसके भी जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली काम कर पाएँ, उसके भी जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर पाएँ। सो इसीलिए जो सर्कुलेशन हमारे इंटरनल हमारा हार्ट में खुद से होता है, खुद के लिए हार्ट अपने लिए करता है ताकि उसका प्रॉपर फंक्शनिंग हो पाए, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उसको प्रॉपर ऑक्सीजन का यूज़ हो सके, उस टाइप के सर्कुलेशन को हम लोग कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन जो है वो हमारा हार्ट जो है खुद अपने लिए यूज़ करता है इसको। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ डबल सर्कुलेशन। इसमें 2 है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये दोनों कंबाइंडली वर्क करते हैं। जैसे टिश्यू से जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे राइट आर्टरी में आता है, राइट आर्टरी से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स में चला जाता है। ये लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर वहाँ पे जाकर ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और हमारी पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हमारे लेफ़्ट आर्टरी में आती है, फिर हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आती है और फिर अरोटा के थ्रू जो है वो हमारे फिर पूरे टिश्यू में, हमारे पूरे बॉडी के टिश्यू में पहुँच जाता है। फिर वही टिश्यू जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर निकालती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, फिर वो सुपीरियर इन्फीरियर वेना के थ्रू हमारे राइट आर्टरी में राइट वेंट्रिकल्स में आता है। इसी तरह से ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस चलते रहता है डबल सर्कुलेशन का। नाउ जो सेकंड सर्कुलेशन हमारे ह्यूमन हार्ट में होता है वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन में हार्ट के अंदर हार्ट की जो टिश्यूज़ है वो कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूटिलाइज़ करती है, उसका कैसे पाथवे चलता है वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर। सो हार्ट का जो भी टिश्यू है उसके लिए भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होगा, वो भी जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ करके उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में भेजेगी ताकि वो भी जो है वो फर्दर ये साइकिल चलते रहे। सो इसीलिए हम लोगों को ये कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ना है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि हार्ट के अंदर कैसे सर्कुलेशन होता है। सो सबसे पहला यही है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में होता है वो पंप आउट होता है एरोटा के थ्रू। एरोटा के पास कोरोनरी आर्टरीज़ होती हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज़ जो है वो ब्लड को हमारे हार्ट के जो भी टिश्यूज़ हैं उनके पास लेके जाएगी, ठीक है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे हार्ट में चला गया, उसकी टिश्यू जो है उसको यूटिलाइज़ कर ली। नाउ अब जब उसको यूटिलाइज़ कर ली तो उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑक्सीजन यूज़ हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो गया। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अब वो हार्ट जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करे, तो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी हमारे हार्ट तक लाने के लिए उनके पास एक पाथवे होता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कोरोनरी वेन के थ्रू हमारे कोरोनरी साइनस में भेजती है। सो राइट आर्टरियम के पास एक ओपनिंग है, एक
छोटा सा छेद जैसा है, वो एक ओपनिंग है जिसमें जो है कोरोनरी वेन जो है वो ओपन होता है। वो कोरोनरी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारे हार्ट के यूटिलाइज़ किए हुए ब्लड से आता है हमारे टिश्यूज़ से, उस वेन कोरोनरी वेन जो है वो उस ब्लड को लेकर हमारे कोरोनरी साइनस के पास आती है। कोरोनरी साइनस का ओपनिंग होता है और जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो एज़ यूजुअल हमारे राइट आर्टरियम में वापस से आ जाता है। फिर वही प्रोसेस चलेगा कि राइट आर्टरियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ट्राइकस्पिड ओपन होगा, फिर वो जो है वो पल्मोनरी वेन के पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर हमारे लंग्स में जाएगा। वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स, उसमें ऑक्सीजन रिच हो जाता है, वो वहाँ से लंग्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारे हार्ट को भेजेगी, लेफ़्ट आर्टरियम को भेजेगी, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल को भेजेगी, फिर अरोटा जो है, यही ऐसा करके ये प्रोसेस चलते रहता है। सो कोरोनरी सर्कुलेशन बेसिकली हम लोगों को ये जानने के लिए है कि हमारे हार्ट की टिश्यूज़ जो होती हैं वो ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे यूज़ करती हैं, कैसे उसके पास जाता है और कैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारे राइट आर्टरियम तक पहुंचता है। दिस इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन। तो अभी तक हम लोग 2 पढ़ चुके हैं, डबल सर्कुलेशन एंड दिस इज़ द कोरोनरी सर्कुलेशन। Now the third one is portal circulation. It is a specialized venous connection between organ. It means that कि किसी ऑर्गन या किसी पार्ट हमारे बॉडी पार्ट्स के पास डायरेक्ट वेन्स या आर्टरीज नहीं होती हैं ताकि वो जो है वो डायरेक्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या वेस्ट पार्ट जो भी है वो हमारे हार्ट तक पहुंचा सके। सो उसके लिए वो दूसरे ऑर्गन का हेल्प लेते हैं ताकि वो वहाँ तक उसमें पहुंचा सकें। तो पोर्टल सिस्टम वैसे ही है। इन ह्यूमन बॉडी 2 तरीके का पोर्टल सिस्टम होता है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक मतलब लीवर से जो भी पोर्टल सिस्टम, लीवर के हेल्प से जो पोर्टल सिस्टम होता है, और एक होता है हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिशियल यानी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो भी यूज़ होता है उसमें जो होता है वो पोर्टल सिस्टम होता है, उसको हम लोग कहते हैं हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। वैसे तो 3 तरीके का पोर्टल सिस्टम होता है। एक रेनल पोर्टल सिस्टम भी होता है जो हम मैमल्स में यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोगों को ये देखना है कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम क्या होता है। सो एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो हमारा फूड आता है, राइट। फूड आया और वो फूड जो है आया और ड्यू टू प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अमोनिया फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब अमोनिया जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। हमारी बॉडी जो है वो अमोनिया का यूटिलाइज़ नहीं कर सकती, उसको हम लोगों को वापस से भेजना होता है, दो इट इज़ इनसॉल्युबल। सो इसके लिए क्या किया जाए, हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल में जैसे ही ये आता है तो एक हेपेटिक पोर्टल वेन है। हेपेटिक पोर्टल वेन जो है वो स्टमक से निकलता है और लीवर को अटैच होता है। वो इस अमोनिया को जो है वो लिवर तक भेज देता है। लिवर तक भेज देता है किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, क्योंकि एक हेपेटिक पोर्टल वेन है जो कि ब्लड को कैरी करता है। वो क्या होता है, अमोनिया रिच्ड होता है। लीवर में जो होता है वो यूरिया साइकिल चलता है, यूरिया साइकिल चलता है और ये अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो लिवर से जो भी हेपेटिक वेन निकलता है हमारे हार्ट के पास जाने के लिए, उस यूरिया रिच्ड जो भी हेपेटिक वेन है उसके थ्रू जो लिवर है वो हार्ट के राइट आर्टरियम में वो वहाँ पे पहुँचा देती है। फिर जो है वो वही साइकिल चलता है, फिर जो है वो राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वेन, वहाँ से जो है वो लंग्स के पास जाता है। लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू जो है वो पूरा वो वैसा सिस्टम चलता है। फिर वो हमारी किडनी में जाता है, किडनी में कुछ यूरिया का ऑब्जर्प्शन होता है, कुछ हमारी बॉडी स्क्रीट आउट कर देती है, उसके ल्यूमेन में होता है। तो ये सारा प्रोसेस चलता है। तो इन शॉर्ट हम लोग इसमें क्या देखें, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में हम लोग ये देखें कि कैसे जो है लिवर एक हेल्पर का काम कर रही है हमारे हार्ट तक जो है वो यूरिया को पहुंचाने में। यूरिया साइकिल क्योंकि लीवर में चलता है और अमोनिया जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बन जाता है, तो उसको हमारी बॉडी रखना नहीं चाहती, वो बहुत ही हाईली टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए। सो अमोनिया को जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करता है हमारा लीवर, और
ये जो है एलिमेंट्री कैनाल से स्टमक से जो है पोर्टल वेन गया है, हेपेटिक पोर्टल वेन, जो कि स्टमक को हमारे लीवर से कनेक्ट किया है। वो जो है वो वहाँ जाता है, यूरिया साइकिल चलता है हमारे लीवर में, यूरिया बनता है, फिर वो जो है जो भी ब्लड है वो हमारे हार्ट में जाता है और फिर फर्दर जो है वो सर्कुलेशन चलते रहता है। एक तो ये हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के। हेपेटोसाइट्स जो होते हैं वो लीवर के स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं और हेपेटिक इसीलिए इसको बोलते हैं, इसीलिए हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसमें जो है जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारा कोई ऑर्गन या हमारा कोई बॉडी पार्ट जो है वो डायरेक्ट हार्ट तक, या हमारे उसके पास एक प्रॉपर वेन या कैनाल सिस्टम नहीं है और वो हमारे हार्ट तक नहीं पहुंचा पा रही, तो पोर्टल सिस्टम इसी तरह मदद करता है कि दूसरा ऑर्गन उसकी हेल्प करता है कि चलो भाई चलो, मैं तुम्हारा ये चीज़ वहाँ हार्ट तक पहुँचा देता हूँ, तुम आराम से रहो, ठीक है। नाउ द सेकेंड इज़ हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिशियल जो होता है वो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। सो हाइपोथैलेमस के पास भी ऐसी कोई कैपिलरीज, ऐसी कोई वेन आर्टरीज नहीं है जो कि वो अपना सिग्नल डायरेक्टली पहुंचा पाए। तो हाइपोथैलेमस को भी बेचारे पिट्यूटरी ग्लैंड का हेल्प लेना पड़ता है, चाहे वो एंटीरियर पिट्यूटरी हो चाहे वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो। सो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास भी जो है एक हाइपोफिशियल पोर्टल वेन होता है, जो भी हाइपोथैलेमस के द्वारा और हार्मोन्स या जो भी सिग्नल होता है वो हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है इसी हाइपोफिशियल पोर्टल वेन के थ्रू, जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी फिर वहाँ से जो है वो अपना हार्मोन रिलीज़ करती है और हमारा जहाँ हमारे बॉडी पार्ट में जहाँ जैसे नीड होती है वो उसको यूज़ करती है। That's all for today. This is the total circulation of human heart. 3 तरीके का सर्कुलेशन हम लोगों ने पढ़ा। पहला है डबल सर्कुलेशन जिसमें पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन आता है। द सेकेंड वन इज़ कोरोनरी सर्कुलेशन जिसमें हार्ट की खुद की टिश्यूज़ जो है वो कैसे ऑक्सीजन को यूज़ करती है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। थर्ड हमने देखा पोर्टल सर्कुलेशन, जो एक्स्ट्रा सर्कुलेशन हमारे बॉडी में होता है किसी बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन के पास, जब डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए हमारे पास वेन्स नहीं होते हैं तो किसी दूसरे ऑर्गन का हेल्प लेता है, तो और वो जो है अपने डीऑक्सीनेटेड ब्लड या जो भी है वो हमारे हार्ट तक पहुंचाता है, राइट। तो हमारे पास 2 ऐसा पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट है। पहला है हेपेटिक जिसमें लीवर जो है वो हेल्प करता है, यूरिया साइकिल चलता है, और हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में होता है, वो वेन्स जो है वो दोनों को कनेक्ट करती है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।